पेंशनर्स को भा रहा फेस रिकॉग्निशन ऑप्शन, लाखों ने जमा किया लाइफ सर्टिफिकेट। भारतीय बीमा नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए बीते सितंबर महीने में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अनुमति दी है। फेस रिकॉग्निशन सर्विस का विकल्प पेंशन भोगियों के सामने इसलिए रखा गया है क्योंकि अधिकतर पेंशन भोगी 60 से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें पेंशन ऑफिस जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में दिक्कत होती थी। इनमें से कई पेंशन भोगियों की शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। फेस रिकॉग्निशन सर्विस पेंशनर्स ऐप के जरिए घर पर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इसकी शुरुआत ठाणे के अंबरनाथ ईस्ट में SBI बैंक में की गई। 2000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। दिल्ली से पेंशन एसोसिएशन के अधिकारी मनोज कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप कुमार, प्रधान बैंक मैनेजर आनंद कुमार और सुनील उभारे सहायक के साथ पेंशन लाभार्थियों कर्मचारी उपस्थित थे। और जो सरकार ने अभी योजना किया सीनियर सिटीजन के लिए, आप घर बैठे अपने पेंशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। आपका क्या कहना है इस पे? जो सरकार की योजना है, सरकार की योजना हमें पसंद है, लेकिन वो सब हम लोग, लेकिन जितना ही हम लोग बताते हैं कि वो मोबाइल हमारे पास नहीं होगा तो हमारे लड़की या लड़के के पास मोबाइल होगा तो उसमें से होना मांगता है। हम हमारा नंबर भी बताएंगे कौन सा दिया हुआ मेरे कंपनी में हमारा, लेकिन एक तो इस वजह से हम तैयार है। ये अच्छा है, घर बैठे हो जाएगा तो हमको अच्छी बात है, लेकिन ये सब जो ना हमको पसंद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश बयानी, प्रकाश गोविंद बयानी। कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं अमरनाथ संगम सोसायटी उलंटा। सुधाबाई गुलाबराव पाटील, सुधाबाई गुलाब पाटील, वय 68, म्हणजे 68ला चालू होईल। मी मुलांमध्ये राहते, दोघं मुलांमध्ये, एक शिवाजीनगरला एक नवरेनगरला। त्या मुलांचं नाव प्रमोद आहे, मोठ्या शिवाजीनगरच्या मुलाचं नाव प्रमोद गुलाब पाटील आणि नवरेनगरच्या मुलाचं नाव नितीन गुलाब पाटील। माझी पेन्शन येत आहे, मला महिन्यातनं 1000 रुपये भेटतात। तर ती चांगली, तुम्ही जी योजना केलेली ती चांगली आहे, परंतु माझा पाय मुडल्याने मला उठता बसता येत नाही, रिक्षेने यावं लागतं, रिक्षेने जावं लागतं आणि इथं जास्त लाईन असते म्हणून लवकर यावं लागतं। हां, त्याच्याने मला तो त्रास होतो, पण हा त्रास गव्हर्नमेंटने चांगला केलेला आहे। तो मला चांगल्यापैकी वाटतोय। का म्हाताऱ्या माणसांना लाईनीत उभं राहता येत नाही, बसायची योजना होत नाही, म्हणून हे जे केलं आहे गव्हर्नमेंटने ते मला खूप स्वाभिमान आहे आणि त्याचा अभिमान आहे आणि मला त्याची चांगलीच जाणीव आहे। हां, हे सरकारची योजना काढली आहे ते चांगली आहे, फार चांगली आहे। आपल्या स्टेट बँकेमध्ये सरकारनं जे योजना काढली आहे ना ते फार चांगली आहे। इस योजना के बारे में जानकारी मिली है आपको? मेरा नाम वेणुगोपाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अंबरनाथ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो जीवन प्रमाण ऐप जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो यूज़ कर रहा है, बहुत ही यूज़फुल है। इसमें बैंक का लोड काफ़ी कम हो गया है। वॉलंटियर्स आता है, ऐप डाउनलोड करता है, सर्टिफिकेट निकाल रहा है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि कुछ लोगों का 2 PPO आ रहा है, वो सब हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव से आया है। और इसका और एक बढ़िया फ़ायदा है कि हम लोग घर घर जाके जो पैरालिटिक पेशेंट्स है, जो मूवेबल नहीं है, उनका भी हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट निकाल के दे रहा है। धन्यवाद। मैं सुनील उभारे, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया उपक्रम शुरू किया है, हमारे पास जो पेंशनर आते हैं
उनको हर साल के लिए नवंबर और दिसंबर अभी 2 महीने में उनको जो जीवन प्रमाण देना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो भारत सरकार ने नया उपक्रम शुरू किया है। पेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है उन्होंने, और भारतीय स्टेट बैंक ने उसमें सहभाग की भूमिका निभाई है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, 37 प्लेसेस पे ये कैंप अरेंज करने जा रहे हैं, इसके लिए कि लोगों को जागरूकता पैदा हुए कि इसके क्या बेनिफिट्स है। और बेनिफिट मैं बताऊंगा ये है, पहले बायोमेट्रिक शुरू हुआ था 2014 में। पहले तो एक कस्टमर को ब्रांच में जाके कोई भी स्टेट बैंक या कोई बैंक में जाके जीवन प्रमाण सबमिट करना पड़ता था। अभी क्या हो गया, 2014 में बायोमेट्रिक आ गया। बायोमेट्रिक से भी सबमिट हो रहा था, लेकिन बायोमेट्रिक में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तकलीफें आ रही थी, क्योंकि उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो बराबर नहीं कैप्चर हो रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया इनिशिएटिव लिया है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इसमें क्या हो रहा है, फेस रिकॉग्निशन नया फैसिलिटी शुरू किया है। फेस रिकॉग्निशन से क्या होता है, सिर्फ कस्टमर को एक ऐप डाउनलोड करना है, पेंशनर को, और उससे उसका फ़ोटो क्लिक हुआ जाएगा। आधार कार्ड चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, बस PPO नंबर चाहिए और अकाउंट नंबर चाहिए। ये 4 चीज़ें उनके पास रहेगी, और मोबाइल फ़ोन होगा, एक ऐप डाउन करना है और उसमें अपना फेस रिकॉग्निशन करना है। ऑटोमेटिकली लाइफ सर्टिफिकेट जो बोलते हैं वो सबमिट होता है, जीवन प्रमाण, और उससे उनका पेंशन कंटिन्यू चालू रहेगा। उसके वजह से उनको, कस्टमर को या पेंशनर को बहुत सुविधा इस वजह से हुई है, उनको ब्रांच में किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, घर बैठे कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम अभी अरेंज किया जा रहा है। 14 प्रोग्राम ऑलरेडी हुआ है, ऑल ओवर इंडिया ये होगा। और मेरी अब सबसे विनती है कि जो भी कस्टमर, पेंशनर जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं ले ले, इससे सबका बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, सब निवृत्ति वेतन धारकों को फ़ायदा होगा, बैंक का भीड़ भी बचेगा, सारों का काम भी बचेगा, और जो भी सुविधा होगी वो सारों के फ़ायदे के लिए है। धन्यवाद। मैंने बात किया, नेट का प्रॉब्लम बताया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास सादा मोबाइल है, तो क्या मैं अपने बच्चे का मोबाइल से कर सकता हूँ क्या? इसके बारे में बताइए। ये जो ऐप डाउनलोड करना है वो तो मोबाइल पे डाउनलोड करना है। जिधर नेटवर्क अच्छा है उधर तो फटाफट हो जाएगा, जिधर थोड़ा नेटवर्क स्लो है थोड़ा टाइम लेगा। और ये नया इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, तो इसमें ज़रूर सुधार तो होते ही जाएगा जैसे तक, क्योंकि ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और इसमें ऐसा नहीं है कि खुद का मोबाइल चाहिए, कोई भी ऑपरेटर बन सकता है। योजना अभी सरकार ने शुरुआत की है 1 साल पहले, इसमें कुछ कमियां थी जो अब मॉडिफाई करके काफ़ी सिस्टम के साथ उपलब्ध हुआ है, क्या है पूरा बताइए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, अंडर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, भारत सरकार। इनफैक्ट ये जो सुविधा जो है जिसके लिए आज हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये DLC थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन है। इस पद्धति के माध्यम से कोई भी पेंशनर्स घर बैठे अपने एक नॉर्मल मोबाइल के थ्रू, जिसके लिए कोई अलग से मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेटर चाहिए, सिंपल एक मोबाइल से अपना जीवन प्रमाण का सर्टिफिकेट बैंक को दे सकता है। ये ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भारत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 2014 से फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू ऑनलाइन DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोविज़न किया गया था। उस समय बायोमेट्रिक थ्रू थंब इम्प्रेशन और आइरिस के माध्यम से ये जीवन प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, लेकिन उस क्षेत्र में और अधिक प्रगति करते हुए पिछले साल हमने इसको फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ये सुविधा प्रदान की है पेंशनर्स के लिए, और जिसके माध्यम से कोई भी पेंशनर्स अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ये सारा कैंप उसी दिशा में हम लोग भारत सरकार आयोजित करवा रही है कि सारे पेंशनर जो हैं इस तकनीक के बारे में अवगत हो, और अगले साल से ये सारा DLC अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से कर सकें। पेंशन धारकों को और कितने फायदे हो सकते हैं? सर देखिए, पेंशन धारक की जहाँ तक आप सवाल करें तो उनके लिए सबसे नवंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इस स्थिति में वो अगर किसी रिलेटिव के यहाँ भी हैं या कहीं बीमार भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो उनको स्पेशली जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक के शाखा को विजिट करना पड़ता था। अब ये परेशानी उनके सामने नहीं रहेगी, वो कहीं भी रहेंगे ऑनलाइन वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सुविधा है। धन्यवाद।